नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का आज 321 दोहे के साथ प्रारंभ करने वाली हूँ। आज का वीडियो पिछले वीडियो से थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि आज के वीडियो में दोहे चौपाई के साथ छंद भी आने वाले हैं और आज के वीडियो में प्रभु श्री रामचंद्र जी का और सीता माता का विवाह होने वाला है। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही अच्छा है। आप लोग वीडियो को पूरा सुनिएगा और देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए सुनते हैं। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिग्पाल और सूर्य जो भी रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समऊ बिलो की वशिष्ठ बोलाए, सादर सतानंद सुनि आए, बेगी कुंवरी अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी, विप्र बधू कुल वृद्ध बोलाई, करी कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी बेस जे सुर बर बामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा, तिन्हि देखि सुख पावहु नारी, बिनु पहचानी प्राण हूँ ते प्यारी। श्रेष्ठ देवगणनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में सभी स्वभाव से ही सुंदर और श्याम 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं, उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से प्यारी हो रही हैं। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा सारद समजानी, सिय संवारी समाजु बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। उन्हें पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा लाई। चली ल्याई सीतहि सखी, सादर सजि सुमंगल भामिनी, नव सप्त साजे सुंदरी सब, मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनि सुनि ध्यान त्यागहि, काम कोकिल लाजहि, मंजिर नुपुर कलित कंकन, ताल गति बर बाजहि। सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित
सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पायजेब, पैजनी और सुंदर कंकन ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहति बनिता वृंद महु सहज सुहावनी श्रीय छबिल नागन मध्य जनु सुषमातीय कमनीय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरनी न जाई लघुमती बहुत मनोहरताई। आवत दिखी बरातिन सीता रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सब ही मन किए प्रणामा देखी राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता कहीं न जाई उर आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करि बर सही फूला। मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहलु भारी प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। एहि विदेशीय मंडप ही आई प्रमुदित शांति पढ़ही मुनिराई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु दुह कुल गुरु सब कीन्ह अचारु। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। आचारु करि गुरु गौरी गणपति मुदित विप्र पूजावही। सुर प्रगति पूजा लेहि देहि आशीष अति सुख पावही। मधुपर्क मंगल द्रव्य जोजहि समय मुनि मन महु चहे। भर कनक को पर कलश सो तब लिए ही परिचारक रहे। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपूर्वक आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने के पारातों में कलश में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कहि देत सबु सादर कियो। एहि भांति देव पूजाई सीतहि सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकनि परस पर प्रेम काहू न लखी परे। मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे।
स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सभी रीतियां बता रहे हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है उसे कभी क्यों कर प्रकट करे। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। होम समय तनु धरि अनलु अति सुख आहुति लेहि। विप्र बेश धरि वेद सब कही विवाह विधि देहि। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धारण कर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किमि जाई बखानी। सुजसु सुकृति सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। जनक जी की जगद्विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयस सुकृति सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समऊ जानी मुनि बरहन बोलाई, सुनत सुवासिनी सादर ल्याई। जनक बाम दिशि सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनी जलुमयना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सूह रही हैं मानो हिमांचल के साथ मैना जी शोभित हों। कनक कलश मणि को पर रूरे, सूचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरु रानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरी अवसरु जानी। बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलबाड़ी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई। दुल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान जय धुनि, उमगी जन चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजहि। जे सकृत सुमिरत बीमलता मन, सकल कलिमल भाजहि। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसि मुनि बनिता लही गति, रही जो पातक मई। मकरंदु जिनको शंभु सिर, सुचिता अवधि सुर बरनई। करि मधुप मन मुनि जोगी जन, जैसे अभिमत गति लहे।
ते पद पखारत भाग्य भाजनु जनकु जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भंवरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवरी कर तल जोरी साखो चारु दो कुल गुरु करे, भयो पानी गहनु बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दुलहु देखी दंपति पुलक तन हुलस्यो हियो, करि लोक वेद विधानु कन्या दानु नृप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोच्चार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि हरिहि श्री सागर दई, तिमि जनक राम ही सीय समरपि विश्व कल कीरति नई। क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सांवरी, करी होम विधवत गाठी जोरी होन लगी भावरी। जैसे ही हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करे, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरे होने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुनि हर सही बर सही विबुध सुरतरु सुमन सुजान। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम। जय ध्वनि बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवरी कल भावर देही, नयन लाभु सब सादर लेही। जाई न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सो थोरी। और वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वह थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रति छाही, जगमगात मणि खंभन माही। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम बियाह अनूपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मड़ियों के खंभों में जगमगा रही हैं। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुचन थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। उन्हें कामदेव और रति को
दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सूध बूध भूल गए। प्रमुदित मुनि भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी, राम सिय सिर सेंदूर देही, शोभा कही न जाति विधि के ही। मुनियों ने आदर पूर्वक भावरे फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं और शोभा किस प्रकार भी कही न जाती। अरुण पराग जल जुभरिनी के सह ससिहि भूस एहि लोभ अमी के, बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बरु दुलहिन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे बरासन, राम जानकी मुदित मन, दशरथ भये तनु पुलक पुनि पुनि, देखी अपने सुकृत सुरतरु फल नये, भरी भुवन रहा ऊछाहु राम विबाहु भा, सब ही कहा केहि भांति बर निशिरात रसना, एक यहु मंगलु महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीभ एक है और यह मंगल महान है। फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साज, संवारी के मांडवी श्रुत की रति उर्मिला, कुंवरी लई हंकारी के, कुश के तु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी, सब रीति प्रीति समेत करि सो, ब्याहि नृप भरत ही दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगनी सकल सुंदरी शिरोमणि, जानिके सोतनय दिन्ही ब्याह लखनहि, सकल विधि सन्मानिके, जेहि नाम श्रुत की रति सुलोचन, सुमुखी सब गुण आगरी, सोदई रिपुसूदन ही भूपति रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न जी को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुलहिन परस पर, लखि सकुच ही हर सही, सब मुदित सुंदरता सराहि, सुमन सुरगन बरसहि, सुंदरी सुंदर बरन सह, सब एक मंडप राजहि, जनु जीव उर चारीव अवस्था, विभुन सहित विराजहि,
दुल्हा और दुल्हन में परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दुल्हों के साथ एक मंडप में ऐसे शोभा पा रही हैं मानो जीवन के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्मा सहित विराजमान हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। जसि रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कहीं न जाई कछु दाई जभूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें। वस्तु अनेक करिय की मिलेखा, कहीं न जाई जानहि जिन्ह देखा। लोकपाल अवलोकी सिहाने, लिन्ह अवधपति सबु सुख माने। आदि अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाचकन्ही जो जेहि भावा, उबरा सो जन वासे ही आवा। तब कर जोरी जनक मृदु बानी, बोले सब बरात सनमानी। उन्होंने सब वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल बाड़ी से बोले। सन्मानी सकल बरात आदर दान विनय बड़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाऊ सिंधु की तो सजल अंजलि दिए। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनका पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है?
कर जोरी जनकु बहोरी बंधु समेत कोसल राय सो बोले मनोहर बयन सानी स्नेहशील सुभाय सो संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भये एहि राज साज समेत सेवक जानिबे बिनु गथ लये। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजा पाट सहित दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए दारिका परिचारिका करिपाल भी करुणा नई अपराध क्षमियो बोली पठे बहुत हौढिठयो कई पुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान निध समधि किए कही जाति नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिए। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधि जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। वृंदार कागन सुमन बरिस ही राहु जन वासे ही चले दूदुम भिजय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले तब सखी मंगल गान करत मुनीस आयसु पाई के दूल्ह दुल्हिनी सहित सुंदरी चली कोहबर ल्याई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हे को लिवाकर कोहबर को चली। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पुनि पुनि राम ही चितैसिया सकुचति मनु सकुचैना हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल फिर इसी दोहे के साथ प्रारंभ करूँगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।